हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 80 IA की डिडक्शन को लेकर के है। प्रेजेंट केस में चेन्नई ITAT की डी बेंच के सामने एक बहुत ही लिमिटेड इशू ये था कि सेक्शन 80 IA की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए यदि कोई असेसी कैप्टिव पावर कंजम्पशन के लिए सेक्शन 80 IA की डिडक्शन क्लेम करता है तो कौन से रेट पर असेसी को 80 IA की डिडक्शन मिलनी चाहिए। असेसी का यह कहना था कि जिस रेट पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं उस रेट पर असेसी को डिडक्शन मिलनी चाहिए, जबकि रेवेन्यू का यह कहना था कि जिस रेट पर कैप्टिव पावर कंजम्पशन यूनिट्स ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को कोई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो कि प्रोड्यूस हो गई है वो सप्लाई की है तो उस रेट पर असेसी को 80 IA की डिडक्शन मिलनी चाहिए। ये इशू चेन्नई ITAT की डी बेंच ने अपने एक केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। सेक्शन 80 IA की जो डिडक्शन है वो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए असेसीज को मिलती है। प्रेजेंट केस में के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में असेसी एक मैन्युफैक्चरर है और असेसी पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग में, पावर जनरेशन में और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर असेसी के पास 2 कैप्टिव पावर यूनिट्स थी जो कि 80 IA की डिडक्शन के लिए एलिजिबल थी और ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने जो एक्सेस पावर जनरेट की थी उस एक्सेस पावर को असेसी ने एक कंपनी P जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में थी उसको ये पावर सप्लाई की और 5.11 रुपीस के हिसाब से सप्लाई की और थोड़ी सी सप्लाई असेसी ने एक कंपनी RSY को भी सप्लाई की 9.1 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से। असेसी ने जो ये कैप्टिव पावर कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में सेक्शन 80 IA की डिडक्शन क्लेम करी और असेसी ने इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए 6.35 रुपीस पर यूनिट का रेट लिया। ये रेट वो है जिस रेट पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई करती हैं, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जब इस कैप्टिव पावर कंजम्पशन का ट्रांसफर प्राइसिंग या आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए रेफर किया गया तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में जो असेसी ने 6.35 रुपीस पर यूनिट का रेट 80 IA की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए लिया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि असेसी ने खुद एज ए कैप्टिव पावर कंजम्पशन यूनिट जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी थी वो T कंपनी को जो कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी उसको 5.10 के हिसाब से पावर सप्लाई की है, तो वही रेट जो है वो सेक्शन 80 IA की डिडक्शन को क्लेम करने के लिए लगना चाहिए। और इस तरीके से जो डिफरेंस था उसके लिए TPO ने 80 IA की डिडक्शन को डिनाई किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट है कि जब कभी भी इस तरीके की 80 IA की डिडक्शन ली जाएगी तो वो रेट लिया जाएगा जिस रेट पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, ना कि वो कि जिस रेट पर जो कैप्टिव पावर कंजम्पशन यूनिट्स हैं यदि वो कोई अपनी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देती हैं वो रेट नहीं लिया जाएगा, वही रेट लिया जाएगा जिस रेट पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस तमिलनाडु
न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड और ये केस 129 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 138 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर चेन्नई ITAT की डी बेंच ने 30 नवंबर 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।